प्रिय विद्यार्थियों, हैप्पी थॉट्स। नेगेटिव वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शंस आर लाइक एरोज दैट कैन हर्ट एंड वोंड अदर्स। जो नकारात्मक सोच होती है, जो नकारात्मक कर्म होते हैं, वो एक तीर के समान है जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हर्ट कर सकते हैं। हैंस वी शुड बी विजिलेंट अबाउट आवर बिहेवियर एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम सच क्रॉनिक बॉन्डेज। हमें इस तरह के कार्यों से दूर रहना चाहिए और हमारे व्यवहार में इस तरह की चीज़ों को आने नहीं देना चाहिए। इसी तरह के विचारों के बारे में, इस तरह के कर्मों के बारे में सजग रहना चाहिए ताकि दूसरों का हम भला कर सकें। हैप्पी थॉट्स। आगे बढ़ते हैं, आज का करंट अफेयर्स देखते हैं फरवरी माह का। पहले के वीडियो में हम 1 से 11 फरवरी तक का करंट अफेयर्स देख चुके हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि विश्व में कौन कौन सी समसामयिक घटनाएं हुई हैं, वो राजनीति हो या फिर खेल हो या फिर कोई आर्थिक घटना चक्र हो। तो विश्व में टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच, क्षमा कीजिएगा, भारत और इंग्लैंड के बीच चेपॉक स्टेडियम मद्रास में मैच खेला गया और पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रन से हराया था। इंग्लैंड के जो कैप्टन है जो रूट, उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था और इंग्लैंड के एंडरसन जो है उसने भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा मैच में गेंदबाज रहे हैं और वे अब तक 28 मैचों में 115 विकेट ले चुके हैं। तो उस गेंदबाज का नाम क्या है जिसने भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, और उस गेंदबाज का नाम है एंडरसन और इंग्लैंड के टीम के कप्तान का नाम है जो रूट। तो पहला टेस्ट मैच चेपॉक स्टेडियम में खेला गया था और उसमें जो रूट जो हैं उनके द्वारा कैप्टनशिप की गई थी और भारत को हराया गया था इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट घटनाक्रम है, इसमें कल्पना कर सकते हैं हम क्या, उड़ने वाली कार जिसकी कल्पना की जाती थी, 18 फरवरी का घटनाक्रम है ये, उड़ने वाली कार। जी हाँ, 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकने वाली कार है ये और हाइब्रिड कार को अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है और कंपनी का नाम है टेराफूगिया। तो वो कौन सी कंपनी जिसने उड़ने वाली कार बनाने के लिए दावा प्रस्तुत कर दिया है, उसका नाम है टेराफूगिया। अमेरिका की कंपनी है ये और ट्रांजैक्शन के अनुसार यह ज़मीन पर भी चल सकती है। तो हवा में तो उड़ेगी उड़ेगी, साथ साथ में ज़मीन पर भी यह चल सकती है। 2022 में इसके लॉन्च होने के चांसेस हैं और कार की स्पीड 160 किलोमीटर है। तो अमेरिका की जो टेराफूगिया कंपनी है उसको यह करिश्मा करने का एक मौका मिला है। हाइब्रिड कार बनाने जा रही है जो ज़मीन पर भी चलेगी और साथ ही साथ उड़ भी सकेगी। नेक्स्ट लेते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। बड़ी विशिष्ट घटना है ये, 11 फरवरी की घटना है और मंगल मिशन उनका जो जापान के कारण उन्हें लॉन्च कर पाए थे, 7 माह में 94.4 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके उनका मंगलयान जो है, संयुक्त अरब अमीरात का मंगलयान मंगल की कक्षा में पहुंच चुका है और संयुक्त अरब अमीरात पहला मुस्लिम देश है जिसका मंगलयान पहुंचा है और यह यान 687 दिन तक मंगल के चारों ओर घूमेगा तथा मंगल में जीवन को तलाशेगा। इसको 20 जुलाई 2020 को जापान से लॉन्च किया गया। तो प्रश्न बनता है कि वो कौन सा मुस्लिम देश है जिसको मंगल पर यान पहुंचाने में सफलता हासिल हुई है, उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट लेते हैं, पुष्पा श्रीवाणी। ये एक उप मुख्यमंत्री हैं और युवा उप मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं और हाल फिलहाल में अभी जो ऐसी प्रथम उप मुख्यमंत्री बनी है जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मां बनने का गौरव मिला है, अर्थात इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है और पुष्पा श्रीवाणी की जो आयु है वो मात्र 34 वर्ष है। तो सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए मां बनने का गौरव हासिल कर पाई हैं। नेक्स्ट है
CA कनेक्ट एक ऐप डेवलप किया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा और 21 फरवरी 2021 का ये घटनाक्रम है। देश के सभी सीए को ऑनलाइन कनेक्ट करने के उद्देश्य से, यानी कि जितने भी देश भर के सीए हैं वो ऑनलाइन आपस में कनेक्ट हो जाएं, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया और उस ऐप का नाम है CA कनेक्ट लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है देश के सभी सीए को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और ICAI की सेंट्रल रीजनल काउंसिलिंग की 41वीं जो बैठक हुई है उदयपुर में कॉन्फ्रेंस हुई है उस दौरान इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो CA कनेक्ट क्या है, जो देश भर के सीए हैं उनको सबको एक साथ ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए बनाया गया एक ऐप है। नेक्स्ट लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच खिलाड़ी हैं ये, और ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का सिंगल्स खिताब इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को सीधे सेटों में 7-5, 6-2, 6-2 से हरा करके जीत लिया है। और 33 साल के जोकोविच ने लगातार तीसरे साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो नोवाक जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और मेदवेदेव को हराया है जो रूस के हैं, और तीसरे साल ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने लगातार जीता है। इससे पहले वो 2011 से 2013 के बीच 3 बार विजेता बने थे। उनका कैरियर का 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन है और 8वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। तो 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन है और 8वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। रोजर फेडरर और राफेल नाडाल ने ही उनसे ज़्यादा 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और वे रोजर फेडरर और नाडाल से ही थोड़ा पीछे हैं अभी। तो इस प्रकार नोवाक जोकोविच का यह करिश्मा लॉन टेनिस के फील्ड में हुआ है और उन्होंने जो सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं उन्होंने रूस के मेदवेदेव को हराया है। नेक्स्ट घटनाक्रम है वो भी खेल जगत से ही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, जापान की 23 वर्षीय ओसाका दूसरे ऑस्ट्रेलियन ओपन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल करने में सफल हुई है। उन्होंने तीसरी सीड जेनिफर ब्रेडी को, जो कि अमेरिका की हैं, उनको 6-4, 6-3 से हराया है और ब्रेडी जो है पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही थी। ओसाका की यह लगातार 21वीं जीत है और ग्रैंड स्लैम में लगातार चौथी जीत है। ओसाका चौथी बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में थी। ओसाका ने मोनिका सेलेस के बाद पहले 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने वाली महिला बन गई है। तो ओसाका के द्वारा, जो कि जापान की खिलाड़ी है, उनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब जीता गया है और उन्होंने अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी को हराया है और मोनिका सेलेस के खिताब की उन्होंने बराबरी की है। नेक्स्ट है, ये भी खेल जगत से घटनाक्रम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से, और नरेंद्र मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया है। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम के रूप में है। मोदी स्टेडियम का नाम रखा गया मोटेरा स्टेडियम को, और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,32,000 है और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का MCG स्टेडियम, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता 90,000 है। तो मोटेरा स्टेडियम का नामकरण किया गया है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जो हमारे प्रधानमंत्री है और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत में प्रथम बार एक करिश्मा हुआ है और बहुत अथक प्रयास हुए हैं इस करिश्मे के लिए। JEE मेंस 2021 नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी के अलावा 11 और भाषाओं में इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा में कंप्यूटर से टेस्ट यानी CBDT मोड में परीक्षाएं करवाई गई है। तो ये पहला मौका है जब JEE मेंस को भारत की 11 भाषाओं में आयोजित किया गया है। प्रश्न बनता है कि वह कौन सी परीक्षा है जो नेशनल लेवल पर एक मुख्य परीक्षा है और उसको भारत की 11 भाषाओं में अंग्रेजी के अलावा संचालित किया गया है। उसका नाम है JEE मेंस 2021। ब्रिटेन की जैस्मीन, इन्होंने एक कुदरती करिश्मा दिखाया है।
अकेले नाव से अटलांटिक महासागर पार किया है और सबसे युवा महिला बनी हैं। 4,828 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने दिसंबर में शुरू की थी। इसे पूरा करने में इनको 70 दिन 3 घंटे और 10 मिनट लगे हैं। तो एक रिकॉर्ड बनाया है, ब्रिटेन की हैं, जैस्मिन है, और अकेले नाव से अटलांटिक महासागर को इन्होंने पार किया है। नेक्स्ट है हेलिना। 19 फरवरी 2021 का घटनाक्रम है। हेलिना सेना और वायुसेना ने एंटी टैंक मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण किया है। एंटी टैंक मिसाइल मतलब टैंक को ये सफलतापूर्वक ध्वस्त कर सकती हैं। तो सेना हमारे भारत की और वायुसेना हमारे भारत की, इन्होंने एंटी टैंक मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण किया है और राजस्थान के पोखरण में हेलीकॉप्टर या मिसाइल टारगेट को तबाह करने में सफल रही है। तो हेलिना भारत के द्वारा डेवलप किया गया है ये, और एंटी टैंक मिसाइल है। जयपुर लिटरेचर, नेक्स्ट घटनाक्रम आता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, डिजिटल अवतार में होगा यह। 19 फरवरी 2021 का घटनाक्रम है यह। विश्व में सबसे बड़े साहित्य का आयोजन के तौर पर चर्चित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 14वां संस्करण फरवरी 19 को शुरू हुआ और कोरोना के कारण यह आयोजन डिजिटल किया जा रहा है। फेस्ट में नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्लिट्ज और मलाला यूसुफजई, मैन बुकर विजेता डगलस स्टुट्स समेत 300 से ज़्यादा वक्ता शामिल होंगे। तो यह कौन सा फेस्ट है जो कि डिजिटल आयोजित किया गया है, उसका नाम है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। नेक्स्ट घटनाक्रम क्रिस मॉरिस, खेल जगत से ये घटनाक्रम है। क्रिस मॉरिस जो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं और साथ ही साथ ऑलराउंडर भी हैं, आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। दूसरी ओर कृष्णप्पा गौतम जो भारत के हैं, नीलाम के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी हो गए हैं, जिन्हें चेन्नई ने 9.25 करोड़ की बोली में खरीदा है। तो ये क्रिस मॉरिस हैं जिनको 16.25 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा खरीदा गया है, और कृष्णप्पा गौतम को चेन्नई के द्वारा 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। कृष्णप्पा गौतम जो है अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट घटनाक्रम है सलेहा जबीन। अमेरिका में एक और भारतीय प्रतिभा ने अपना लोहा मनवाया है और यह है सलेहा जबीन। भारत में जन्मी और पली बड़ी हैं। इन्हें अमेरिकी सेना ने चैपलिन अर्थात धार्मिक मामलों में सलाह देने वाली शख्सियत की जिम्मेदारी दी है और यह जिम्मेदारी निभाने वाली भारतीय मुस्लिम महिला है और यह रक्षा मंत्रालय में चैपलिन की हैसियत से जुड़ी पहली मुस्लिम महिला है। तो हम बधाई देते हैं सलेहा जबीन को कि अमेरिका की सेना में उनको शामिल किया गया है एज ए चैपलिन अर्थात धार्मिक मामलों में सलाह देने वाली शख्सियत के रूप में, और प्रथम महिला मुस्लिम है जिनको अमेरिका ने अपॉइंटमेंट दिया है। उनका नाम है सलेहा जबीन। रोवर 20 फरवरी 2021 का घटनाक्रम है। संयुक्त अरब अमीरात और चीन के बाद अब अमेरिका का रोवर भी मंगल पर पहुंच गया है। तो मंगल मिशन में अमेरिका का रोवर पहुंचा है 20 फरवरी 2021 को। मंगल पर जीवन तलाशने की दिशा में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को बड़ी कामयाबी मिली है और उसके परसिवरेंस मार्स रोवर ने सबसे खतरनाक जगह जजीरा क्रेटर पर लैंडिंग की है। विश्व के देशों का यह तीसरा मंगल अभियान कामयाब हुआ है। इसके पहले हम देख चुके हैं यूएई का और चाइना का भी अभियान सफल हुआ है। यहाँ पर पानी खोजने का, पर्यावरण की मौसम की जांच करने के लिए ये नमूने लेने का काम भी करेगा। तो ये इस प्रकार से जो रोवर है वो अमेरिका का अभियान है और अमेरिका को भी मंगल पर सफलता मिली है। नेक्स्ट हैगा खेल जगत से घटनाक्रम है फाफ डुप्लेसिस। फाफ डुप्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान रहे हैं और टेस्ट को इन्होंने अलविदा कह दिया है, इन्हें संन्यास ले लिया है टेस्ट से, और वे डेब्यू टेस्ट की चौथी पारी में शतक बनाने वाले एकमात्र दक्षिणी अफ्रीकी बल्लेबाज थे।
दुनिया में 8 खिलाड़ी ही केवल ऐसा कर सके हैं जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मतलब पदार्पण टेस्ट में, पहले टेस्ट में ही चौथी पारी में शतक बनाया है। उन्होंने कुल 69 मैचों में 40.2 के औसत से 4163 रन बनाए हैं और 2016 से 2020 तक 36 टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम की कप्तानी भी की है, जिसमें 18 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 15 में हार और 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। इस प्रकार फाफ डु प्लेसिस ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, उन्होंने फरवरी माह में संन्यास लिया है। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम खेल जगत का है। फिर उत्तर प्रदेश में देखते हैं क्या घटना हुआ है। 25 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश धर्म निरोधक विधेयक को पारित कर दिया गया है और राज्य विधानसभा से यह विधेयक बुधवार को ही पारित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए पिछले साल 2020 में नवंबर में अध्यादेश लागू किया था। विधेयक उसी का स्थान लेगा। विधेयक में फर्जी तरीके से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने के मामले में 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना की सजा की जा सकेगी। नेक्स्ट घटनाक्रम है इलेक्ट्रॉनिक वाहन कैपिटल वाला पहला प्रदेश। जी हाँ, बहुत ही शानदार प्रयास किया जा रहा है। वो कौन सा प्रदेश है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन कैपिटल के रूप में अपने आप के कदम बढ़ा दिए हैं? इलेक्ट्रिक वाहन कैपिटल वाली राज्य बनेगा दिल्ली। अब भारत ही नहीं, दुनिया का पहला राज्य होगा जहां सभी सरकारी विभागों में से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग होगा। दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रेरणा लेकर देश और दुनिया के अन्य शहरों में भी प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता से लड़ा जा सकता है। दिल्ली में वित्त विभाग ने सभी विभागों को 6 माह में अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का आदेश जारी किया है। अच्छी पहल है ये प्रदूषण रोकने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए। इलेक्ट्रिक वाहन कैपिटल के रूप में भारत का दिल्ली नाम का प्रदेश अपने कदम बढ़ा चुका है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट से हरा दिया और श्रृंखला में भारत अब 2-1 से आगे हो गया है। क्षमा कीजिएगा, ये तीसरा टेस्ट मैच था जो कि अहमदाबाद में खेला गया और भारत जो है 2-1 से आगे हो गया है। पूरे मैच में अक्षर पटेल ने दोनों पारियों में 5 से अधिक विकेट लिए हैं, इसलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया है। और साथ ही साथ अश्विन ने 7 विकेट लेकर के, जो भारत के स्पिनर हैं, अश्विन रविचंद्रन ने 7 विकेट लेकर के 400 से ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय होने का गौरव भी हासिल किया है। तो इस प्रकार से तीसरा टेस्ट मैच भारत ने जीता और भारत 2-1 से आगे हो गया था। खेल जगत से ही घटनाक्रम है। मोटेरा में अक्षर पटेल ने 11 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच अक्षर पटेल को चुना गया। 70 रन देकर के पहली बार टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए। पिंक बॉल टेस्ट मैच में किसी गेंदबाज का यह सबसे अच्छा प्रदर्शन है, बेस्ट प्रदर्शन है। अक्षर पटेल को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने 70 रन देकर के 10 विकेट लिए हैं। मोटेरा स्टेडियम में ये कारनामा उन्होंने कर दिखाया है। मोटेरा स्टेडियम में ही 25 फरवरी को खेले गए मैच में विराट कोहली, जो भारत के कप्तान है, भारत के भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल गए। कारण क्या है? उन्होंने 29 टेस्ट मैच में 22 मैचों में जीत दर्ज की है। यानी कि विराट कोहली ने 29 टेस्ट मैच खेले हैं, उनकी कप्तानी में 29 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से उन्होंने 22 में जीत दर्ज की और एक रिकॉर्ड है ये। घरेलू मैचों में धोनी के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने 30 टेस्ट मैच में से 21 टेस्ट मैच जीते थे। घरेलू टेस्ट मैच में धोनी के रिकॉर्ड को विराट कोहली के द्वारा तोड़ दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम में ही रविचंद्रन अश्विन ने 603 विकेट भी पूर्ण कर लिए हैं और कपिल देव, जो कि उनसे पहले 686 विकेट, और कुंबले 953 विकेट, और हरभजन सिंह जो भारत के स्पिनर हैं 707 विकेट के बाद ऐसा करने वाले वो अश्विन रविचंद्रन चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 600 से अधिक विकेट लिए हैं। तो कपिल देव भी उनमें शामिल है, अनिल कुंबले भी उनमें शामिल है और हरभजन सिंह भी शामिल है। कहने का आशय है कि 3 जो गेंदबाज हैं वो स्पिनर हैं और एक गेंदबाज जो कपिल देव वो मध्यम तेज गेंदबाज रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और काफ़ी अच्छी खासी यह एक जीत का संकेत है कि 25 फरवरी को दुनिया भारत में टेक कंपनियों द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ कंटेंट शेयर करने के लिए भुगतान करने का कानून पारित कर दिया है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये कानून पारित किया गया है कि जो टेक कंपनियां होंगी वो प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ कंटेंट शेयर करने के लिए पेमेंट करेगी गवर्नमेंट को। अब फेसबुक और गूगल को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया या पब्लिशर का न्यूज़ कंटेंट शेयर करने पर उन्हें पैसे देना होंगे। इस कानून का विरोध जो कर रही थी कंपनियां, इस कानून को ऐतिहासिक महत्व का माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम से दुनिया की नज़रें अब इसको लागू करने में समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन लागू करने के लिए आगे कदम बढ़ा देंगी। तो टेक कंपनियों के खिलाफ ये एक महत्वपूर्ण बिल जो है ऑस्ट्रेलिया के सरकार के द्वारा लाया गया है। यह कानून दुनिया भर में रेगुलेटर के साथ साथ और टेक कंपनियों के विवादों को सुलझाने के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है। गूगल को अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ शेयर करने के लिए भुगतान करना होगा और फेसबुक को न्यूज़ सर्विस के लिए ज़रूरी तौर पर भुगतान करना होगा। इस कानून को वर्ष के अंत तक लागू किया जाना है। तो वह कौन सा देश है जिसने गूगल और फेसबुक को न्यूज़ कंटेंट शेयर करने के लिए बाध्य कर दिया है? उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया।